आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे अगल बगल और सामने हमारे समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेता, पदाधिकारीगण, वरिष्ठ नेतागण, हमारे पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण, विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष, फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी, सभी हमारे सम्मानित साथी, महानगर कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सभी सम्मानित नेतागण, मैं सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सभी ने आज हमें इतना प्यार और सम्मान दिया है। हम इस ऋण को कभी अदा नहीं कर सकते जो आपने हमें आज पहली बार नहीं दिया है। 2009 से जब लोकसभा का चुनाव था, मिसेन बाबूजी लड़ रहे थे, उस समय हमने पहली बार लखनऊ विश्वविद्यालय से लौटने के बाद क्षेत्र में अयोध्या विधानसभा में शुरुआत की थी। और मैं देख रहा हूँ वो सब चेहरे आज यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने हमको 2009 में गली गली लोगों से मिलवाने का काम, सबसे जोड़ने का काम, पार्टी और संगठन के लोगों के बीच में ले जाने का काम और 2012 के चुनाव को फतह कराने का काम किया था। आज वो सारे हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, हमारे सहयोगी, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने पूरी अयोध्या विधानसभा कमेटी, महानगर कमेटी, अयोध्या विधानसभा के हमारे नेता, पदाधिकारी, मैं सबकी तरफ से अपने नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हजारों हजार की भीड़ में केवल उन्होंने अयोध्या का नाम लेकर ये कहा कि इस बार पवन पांडे अयोध्या से चुनाव जीत रहे हैं। और ये हमारी बदौलत नहीं कहा है, ये आप सबकी बदौलत कहा है। कोई लड़ाई अकेले पवन पांडे नहीं लड़ सकते। आज हम लोग अगर किसी मुद्दे पे लड़ते हैं तो हम सब साथ लड़ते हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, पार्टी अकेले पवन पांडे नहीं है, पार्टी पूरा परिवार है। मैंने हर भाषण में कहा, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ और आखिरी सांस तक कहूँगा, ये समाजवादी पार्टी कोई कारपोरेट ऑफिस नहीं है। ये समाजवादी पार्टी एक परिवार है। हमारे आपके बीच में जब भी कभी कोई दुख पड़ेगा, सुख पड़ेगा, कोई बात पड़ेगी तो हम सब एक भाई और बहन की तरह एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े दिखाई पड़ेंगे। यही हमारा समाजवादी पार्टी का परिवार है। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, ये हमारी पूरी अयोध्या समाजवादी पार्टी परिवार की ताकत थी। ये अकेले हमारी ताकत नहीं थी। ये जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं उनकी ताकत है, या हमारे जो साथी नहीं आ पाए उनकी ताकत है। ये हमारी संयुक्त रूप से हम सारे लोगों की ताकत थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अब की इस अयोध्या में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। इसके लिए मैं आप सबको भी धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। हम सब जीतेंगे, पूरा विश्वास है जीतेंगे। लोकसभा के चुनाव में हम लोग 3 हजार वोट पीछे रह गए थे, लेकिन आज हमने कहा कि 1,30,000 हमारे अयोध्या विधानसभा का एक एक साथी, एक एक नेता, एक एक पदाधिकारी, जो मुझसे उम्र में बड़े हैं वो, जो मेरे बराबर हैं वो, जो मुझसे छोटे हैं वो, सारे लोग पवन पांडे हैं और सारे लोग को पवन पांडे बनकर लड़ना होगा। तो दुनिया की कोई ताकत अयोध्या विधानसभा पे समाजवादी पार्टी को जीतने से रोक नहीं सकती। ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। 2012 से 17 आप लोगों की बदौलत मौका मिला था, बहुत से काम हुए, मैं उन पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इन 10 सालों में जो स्थितियां हैं, जो जुल्म और अत्याचार है, फेक एनकाउंटर है, पीड़ित समाज पर जुल्म और अत्याचार है, उसके खिलाफ हम सारे लोगों को लड़ना होगा, बोलना होगा, इस जुल्मी अत्याचारी सरकार को हटाना होगा। आज कोई आप विभाग ले लीजिए, नगर निगम लूट का अड्डा, अस्पताल लूट का अड्डा, तहसील लूट का अड्डा, थाना लूट का अड्डा, केवल आम आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी, गरीब आदमी, किसान आदमी लूटा जा रहा है। खाद की बोरियां 50 किलो, 50 से 45, 40, अगर दोबारा ये आ जाएंगे तो खाद की बोरियां 25 किलो की मिलना शुरू हो जाएगी, लोग हाथ में लेकर जाएंगे। ये हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। नौजवान को परमानेंट नौकरी कहीं है ही नहीं है, अब आउटसोर्सिंग आ गई है। 8वीं फेल कंपनी बनाकर नौकरी दे रहा है। आपको याद होगा, नए घाट पर जब आदरणीय अखिलेश यादव जी आए थे 2022 के चुनाव में, उन्होंने घोषणा पत्र में भी कहा था और मन से कहा था
समाजवादी पार्टी की सरकार बना दो, आउटसोर्सिंग संविदा खत्म करके अपने नौजवानों को, बच्चों को परमानेंट नौकरी देंगे। 24 में भी कहा था और आगे घोषणा पत्र में भी रहेगा, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के बच्चों को परमानेंट नौकरी मिले। कब तक कमीशन खोरी चलेगी? कब तक ये आउटसोर्सिंग वाले कमीशन लेंगे, संविदा वाले घूस लेंगे? नौजवान जब परमानेंट नौकरी पाएगा तो उसका घर और परिवार भी तरक्की के रास्ते पर जाएगा, और हर घर परिवार को तरक्की के रास्ते पर लाना ही सच्चा समाजवाद है। झोपड़ी का अंतिम व्यक्ति भी तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाए, यही समाजवाद है। और इस समाजवाद को इस बार हम लोगों को लाकर हर घर परिवार, हर नेता कार्यकर्ता साथी सबको तरक्की के रास्ते पर ले जाकर अपनी सरकार बनानी है और अखिलेश यादव अपने महबूब नेता को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। यही हम आप सबसे कहना चाहते हैं। इतने कम समय में कल अध्यक्ष जी ने, महासचिव जी ने प्रोग्राम तय किया और इतने कम समय में आप सारे लोग आए, आपने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी शुभकामनाएं दी। मैं इसके लिए जीवन भर आप सभी का आभारी रहूँगा। और मैं आप सबसे विनती करूँगा, आज 7-8 अगस्त हो गया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बीच में ठंडी पड़ेगी, एक आध दिन बारिश होगी, काम नहीं हो पाएगा। 3 महीने केवल बचे हैं। दिसंबर लास्ट या जनवरी के पहले हफ्ते में आचार संहिता है। हम आप सबसे समय चाहते हैं कि 3-4 महीने अपना भरपूर समय समाजवादी पार्टी को दे दीजिए। 3 महीना समय आप दे दीजिए, उसके बाद पूरे 5 साल आपको समय देने का काम हम करेंगे। हम आपके दरवाजे पर आएंगे, हम आपका काम करेंगे, आपको दौड़ के नहीं आना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको सरकार बनानी पड़ेगी, उसके लिए अपना मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। अपना मुख्यमंत्री रहेगा, जिस तरह से चौराहे चौराहे पर वसूली हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, बंद होगा। अपने लोग काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की के रास्ते पर जाएंगे। इसलिए हम आप सबसे कहना चाहते हैं, अगर आज अखिलेश यादव जी हमारे ऊपर विश्वास करते हैं तो ये आपके ताकत की बदौलत है, आपके साथ की बदौलत है, जो आपका सहयोग हमारे साथ बना हुआ है, इसकी बदौलत है। और मैं अध्यक्ष जी से एक बात और भी कहूँगा, अपने माननीय अध्यक्ष जी से और पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत से हमारे साथी हैं जो चुनाव में मदद करते हैं, लेकिन जाने अनजाने किसी, हो सकता है मेरी ही किसी गलती के नाते वो घर से ना निकल रहे हों, मेरी ही जाने अनजाने कोई बात बुरी लग गई हो। अब चुनाव का समय है, वो भी हमारे साथी हैं, भाई बंधु हैं, हम उनका भी सम्मान चाहते हैं। हमने अध्यक्ष जी से चाहेंगे, जब आप बताइएगा हम उन सब के भी घर चलेंगे, सबसे मिल मिलेंगे। और हम चाहते हैं कि सारे साथी आए, जो हमारा परिवार है, परिवार एक रहे, क्योंकि जब परिवार एक रहेगा, 5 उंगलियां मुक्का रहेंगी तभी हम जीतेंगे। अगर उंगलियां अलग अलग रहेंगी तो नुकसान होगा। इसलिए हम आप सबसे चाहते हैं कि आप सबका सहयोग मिले, आप सब लोग मार्गदर्शन करिए। और चुनाव जीतने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कभी कभी कोई छोटा भाई भी ऐसी राय दे देता है जिससे अच्छा काम बन जाता है। कभी कभी कोई बड़ा साथी या कोई अपना साथी कोई ऐसी बात बता देता है कि जिसको करने से और अच्छा और बेहतर हो जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कोई साथी कुछ बताने में संकोच न करे, कहीं जिससे पार्टी का फायदा हो रहा हो, जिस काम को करने से हमारा वोट बढ़ रहा हो, जिस काम को करने से लोग साइकिल को वोट देकर समाजवादी पार्टी को विजयी बना रहे हैं, पूरा खुलकर अपनी बात को कहिए, अपनी बातों को बताइए। हम आपकी बात पे अमल करेंगे, क्योंकि इस समय केवल हमारा एक उद्देश्य है कि अयोध्या जनपद की 5 सीटें, अयोध्या मंडल की सारी सीटें और प्रदेश की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें और हमारे नेता, अपने नेता, हम सब के नेता अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा हमारी और कोई इच्छा नहीं है। उन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने महानगर कमेटी के सभी सम्मानित साथी, सभी हमारे फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी और हमारे जो और साथी आए हैं, मैं सबका हृदय से आभार, धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता